एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिस्का विंडो और रैम को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, पर विंडो रिस्का को लेकर चले जाता है। तभी हमें वो डॉग दिखाया जाता है और स्टूडेंट काउंसिल में रैम आ जाता है। तभी वो कहते हैं नागानों के बारे में क्या चल रहा है, लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। तभी उनमें से एक चेस को छीनने आता है, तब रैम उसे डरा देता है। वो कहता है कोई बात नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रिस्का सो रही होती है। तभी वहाँ पे विंडो आता है और कहता है ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और तुम आ सकती हो। तभी रिस्का उसके ऊपर पिलो फेंक के मारती है और कहती है तुम यहाँ नहीं आ सकते। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिस्का ब्रेकफास्ट कर रही होती है और कहती है ये हर बार की तरह बहुत अच्छा है, क्या तुमने इंग्लैंड में कुकिंग करना सीखा। तभी उसका भाई कुछ पानी जैसे कि गंगा जल होता है ना, वही छिड़कता है उसे सेव करने के लिए। तभी रिस्का अज़ूनो से बात करती है कि जब से मेरी मॉम के साथ ऐसा हुआ है तब से कुछ अजीब ही हो रहा है। तभी वहाँ पे रैम आता है और रिस्का बोलती है क्या मैं अपनी फ्रेंड अज़ूनो के घर एक रात के लिए रुक सकती हूँ, और विंडो हाँ कर देता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिस्का गाना गा रही होती है अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए कि क्या हुआ। तभी उसे बाहर से एक आवाज़ आती है और वो देखती है पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ पे ओरिसोगा में आता है। तभी वो कहता है अच्छा हुआ कि तुम्हें याद हो। तभी वो कहता है तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, और रिस्का मना कर देती है कि मेरा भाई मेरे बारे में चिंता करेगा, पर वो कहता है कोई बात नहीं चलो। और रिस्का उसके साथ आती है। एक ग्रीन हाउस होता है, यहाँ पे पार्टी चल रही होती है और बहुत सारी लड़कियाँ ओरिसोगा के पास आके उसे घेर लेती हैं। तभी ओरिसोगामी रिस्का को एक सोफे पे बिठाता है और वो भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है, यानी कि वो सब रिस्का को चाहते हैं। बस वो सब रिस्का को एक गुलाम समझते हैं कि वो अगर उसे कैद करके रखेंगे तो खुश हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि रिस्का उसके वश में होती है उसकी शक्तियों से, और वो रिस्का के बहुत करीब आ जाता है। तभी उसका पेंडेंट चमकने लगता है और रिस्का जग जाती है और उसको एक थप्पड़ मारती है और उसके देख के हैरान होती है। तभी अज़ूना कहती है टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया था। तब वो उसके पास एक मैसेज आता है और रिस्का सुनती है कि अज़ूना मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगी, पर मेरे मॉम के बारे में कुछ पता चला है और मैं वहाँ जा रही हूँ। तभी रात का सीन होता है, अचानक से अम्यूज़मेंट पार्क से आ जाता है और रैम आके कहता है कि इसे किसने छुआ। तो कहते हैं हमें नहीं पता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिस्का मिरर हाउस में भाग रही होती है उन सभी लड़कियों से बचने के लिए। तभी सारी लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और रिस्का चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो। तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और एक हाथ रिस्का की तरफ आता है और उसे बचा लेता है। तभी ओरिसोगामी कहता है हिलो मत वरना वो हमें ढूंढ लेंगे। तो कहते हैं वो सब थोड़ी गुस्सा हो गई हैं और कुछ भी नहीं, मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई इंग्लैंड से पढ़ के आया है। तो रिस्का कहती है हाँ वो फ्लोकोरा की पढ़ाई कर रहा था, पर तुम्हें ये कैसे पता चला। तभी वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई एक एक्सक्यूज है, मतलब जैसे कि फादर होते हैं चर्च के वो। तो कहता है अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम मुझसे खुद पूछ सकती हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो तुम्हें नहीं बताएगा। तभी वो रिस्का के करीब जाता है और उसे को अपने वश में कर लेता है और उसके करीब जाने के बाद वो कहते हैं तुम्हारी स्मेल कितनी मीठी है, बिल्कुल गुलाब की तरह। और कहते हैं तुम भी एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लड़की हो। अब मुझे ये बताओ कि ग्रीनवॉर कहाँ है, सिर्फ तुम ही उसकी एक चाबी हो। तभी एक लॉकेट होता है, वो कहते हैं रिस्का क्या तुम अपना ये लॉकेट उतार सकती हो, और वह सर हिला के हाँ कर देती है। तभी रैम आता है और उसे बचा लेता है। तभी रैम कहता है मेरे साथ चलो, पर रिस्का वहाँ से भाग जाती है। वो लगता है सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में है, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हम बचपन के फ्रेंड हैं, तुम्हें इतना तो करना चाहिए। तभी रिस्का भागते भागते विंडो से टकरा जाती है और वह कहता है विंडो वहाँ पे बहुत सारे पीपल मुझे पकड़ रहे थे, लोग पकड़ रहे थे कि यहाँ पे तो अम्यूज़मेंट पार्क था। वो कहता है यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। तभी रिस्का सोचती है कि इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ थी, और रिस्का अपने कमरे में आ जाती है और सोचती है कि उस ओरोसोगामी ने क्या कहा फादर है किस बारे में। और तभी ओरोसोगामी दिखाया जाता है और कहता है ये सारी बटरफ्लाइज मेरी हैं रिस्का, पर तुम एक स्पेशल हो। और वो कहता है तुम्हारी जो खुशबू है बिल्कुल मीठी है, और तुम मेरी स्पेशल बटरफ्लाई हो, सिर्फ मेरी और किसी की नहीं। और वो बटरफ्लाई को पकड़ लेता है और बटरफ्लाई मर जाती है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा।